कर। और मुझे लग रहा है जितनी महिला बहनें यहाँ पधारी हैं, हम मेरी बड़ी दीदियाँ और सारी बहनें, सभी महिला अभिभावक सभी बहुत खुश होंगी यहाँ आकर। ये कार्यक्रम ही ऐसा है। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये महिलाओं का वीमेंस स्पेशल कार्यक्रम है, ये महिलाओं का विशेष कार्यक्रम है। यहाँ महिलाएं ही सब कुछ हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी आदरणीय ममता मणि त्रिपाठी दीदी का व्याख्यान सुना। मैं बहुत प्रभावित हुई उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी बातों से मुझे। शी इज़ जस्ट लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो सप्त शक्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस संगम में महिलाओं को अपने विचारों को रखने और महिलाओं के विचारों को सुनकर उससे प्रेरित होने का समय है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय परिवार और प्रबंध समिति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आने का और आप लोगों के समक्ष अपनी बातें कहने का अवसर दिया। समस्त विद्यालय परिवार को, विद्यालय की बेटियों को, सभी महिला बहनों को, सभी अध्यापकों को मेरा धन्यवाद और आभार। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सप्त शक्ति संगम के रूप में जाने जा रहे इस भव्य और सुंदर कार्यक्रम की आयोजन समिति से मैं निवेदन करूंगी कि वे हमेशा इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन कराएं, जिससे हम महिलाओं का भी उत्साहवर्धन हो और हम भी अपनी सामाजिक भागीदारी को समझ सकें और उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जो सबसे पहले बात मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि हम कुछ भी होने से पहले एक महिला है और साथ ही भारतीय हैं, यानी कि हम भारतीय महिलाएं हैं। भारतीय महिला होना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, हमारी पहचान है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें है गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं। भारत की मिट्टी पे जन्मे, भारत की हवा में सांस ली है हमने, तो हमारे रोम रोम पर भारत देश का, हमारी भारत माता का कर्ज है, जिसे हम अपनी कर्तव्य भावना और राष्ट्र प्रेम का व्यवहार करके हमें वह कर्ज चुकाना है। माँ का कर्ज तो कभी चुक नहीं सकता, कभी पूरा ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम अपने कर्तव्य निभाएंगे तो हमारी कर्तव्य भावना हमारी माँ की नज़रों में हमें ऊंचा स्थान दिलाएगी। हमारी माँ की ममता हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो दूसरी बात मैं आप सबों से कहना चाहूँगी कि हमारा भारतवर्ष संस्कारों का देश रहा है। यहाँ स्त्री और स्त्री की धर्मपरायणता की पूजा होती रही है। वैदिक काल में भी कई महान स्त्री विभूतियों ने देश के काल और इतिहास को गौरवान्वित किया है। अब हमारी बारी है। यस, इट्स टाइम नाउ फॉर अस टू कम एट द फ्रंट। हमारी बारी है। अब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के सम्मुख अपने उच्च स्तर के व्यक्तित्व और अपने अच्छे कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करें। अपने छोटे बच्चों को संस्कार देने से लेकर बढ़ती उम्र में उन्हें सही रास्ता दिखाना, गलत और सही में फ़र्क करने की ताकत उनके अंदर पैदा करना, उनके दिमाग को इस तरह मजबूत बनाना कि वे सही और गलत में फ़र्क कर सकें, ये हम माताओं की जिम्मेदारी है। और हम अपने संस्कारों से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम महिलाएं, हम माएँ अपने संस्कारों से कभी समझौता नहीं कर सकते। एक स्त्री अपने प्राकृतिक गुणों के साथ ही परम पूजित है। जो प्रकृति ने स्त्रियों को गुण दिए हैं, प्रकृति ने जिन गुणों के साथ स्त्री को इस धरती पर पैदा किया है, उसकी रचना की है, अपने उन गुणों के साथ स्त्री पूजित है। जग में, समाज में अपने उन्हीं प्राकृतिक गुणों के लिए वांछित है, पूजित है। बाह्य आडंबरों की वैसी आवश्यकता ही नहीं है जैसी समाज में कुछ लोगों ने अवधारणा बना रखी है। प्रकृति ने जो हमें स्वभावगत गुण दिए हैं, उन्हें समझकर सही ढंग से हम उसका अनुपालन करें तो हमारी सुंदरता श्रेष्ठ नहीं वरन सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। हम समाज में वो प्रदर्शित कर सकते हैं जो एक चरित्रवान और सशक्त
समाज की रीढ़ बनेगा, उसकी नींव बनेगा। हमारे कार्य व्यवहार से, हम माताओं, हम बहनों के कार्य व्यवहार से ही ये शुरू होगी बात। तो हमें इसका ध्यान रखना है। अपने बच्चों को घर पे और विद्यालय में हर जगह ऐसा बनाना है, उनके अंदर ऐसी भावना भरनी है कि उनके अंदर देश प्रेम जागे और वे सही गलत का फर्क समझते हुए अपनी बहनों को बहन समझें, अपनी बेटियों को बेटी समझें। हम अपने व्यवहार से उन्हें अपनी माता के सम्मुख नतमस्तक होने पर बाध्य कर दें और उन्हें हर स्त्री में अपनी माता दिखाई दे। हमारे आचरण से ये हो सकता है, हमें ये करना चाहिए और हम ये जरूर करेंगे। मैं तो समझती हूँ कि सारी महिलाओं को, सारी बहनों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा करेंगे कि हर पुरुष, हर स्त्री में अपनी माता को देख सके। सबसे पहले स्त्री का सबसे पहला रूप ही माता का रूप होता है। उसका वही गुण सबके दिलों पे राज करता है। मातृवत्सल होना ही एक स्त्री का सबसे पहला धर्म और सबसे पहला गुण है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना और अच्छे संस्कार युक्त समाज के निर्माण में भी महिलाओं की अहम भूमिका है और हमें अपनी इस महती भूमिका का निर्वहन जरूर करना है। महिलाएं केवल घर ही नहीं संवारती बल्कि पूरा संसार संवार सकती हैं। कहा भी गया है कि औरत ही घर को बनाती है। औरत चाहे तो घर में खुशियां खिलखिलाती रहेंगी और स्त्री घर के माहौल को पावन और खुशनुमा बना सकती है। स्त्री को अपने मन के भीतर छुपा आह्लाद समझ पाने की जरूरत है। बस एक स्त्री का संतोष पूरे घर को सुखी बनाता है। जिनके घर कम पैसे हैं उनके घर में भी खुशियां हो सकती हैं अगर स्त्री के अंदर मन में संतोष है तो। और यही उसका गुण, स्त्री का यही गुण उसके परिवार को बांधे रखता है। एक स्त्री का संतोष और वहीं दूसरी ओर उसका सद्व्यवहार ही उसके परिवार की नींव बनता है और उसका असंतोष परिवार के सुखों का नाश भी कर सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें, कैसा व्यवहार करें कि हमारे घर का माहौल खुशनुमा हो, हमारे बच्चे खुश रहें। परिवार खुश रहेगा तभी तो अच्छे कामों की तरफ ध्यान लगाएगा। जब परिवार में क्लेश, कलह यही सब होता रहेगा तो अच्छे कामों में ध्यान कहाँ लगेगा। तो जरूरी है महिलाओं को उसके लिए बड़ा त्याग और बड़ा समर्पण करना होता है। बड़े समर्पण की आवश्यकता है। मन में ये धारण करने से लेकर जीवन में अपना समय और अपना ध्यान समर्पित कर देना होता है घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने के लिए। और ये एक स्त्री ही कर सकती है। ये हम स्त्रियों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना चाहिए। सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उचित और सही बात है कि जहाँ गलत हो रहा हो उसका हम मजबूती से विरोध करें। अगर हमें कोई चीज़ गलत नज़र आती है, गलत समझ में आता है तो उसे गलत कहने की हिम्मत रखें और अपनी ताकत भर उस गलत के खिलाफ खड़े हों। लड़ना हो तो लड़ें और सही को सही साबित करने का हौसला रखें अपने मन में। यह भी एक महिला की कर्तव्य निष्ठा है, होनी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाएं अपने संस्कारों से विमुख हो जाए, ये कतई उचित नहीं है। हमें अपने संस्कारों से विमुख नहीं होना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि जिसके चलते लोग हमें उच्च श्रृंखल समझें। हम अपने आप को अच्छा समझें लेकिन लोग हमें अच्छा ना समझें। यह महिला सशक्तिकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महिला सशक्तिकरण तभी अच्छा है, तभी सही है जब हम अगर स्वयं को अच्छा समझ रहे हैं तो बाकी लोग भी हमें अच्छा समझें। बाकी लोग हमारे व्यवहार पर टीका टिप्पणी करें, हमारी वेशभूषा पर टीका टिप्पणी करें और फिर हम कहें कि अरे हम तो महिला सशक्तिकरण का अनुसरण कर रहे हैं। ये सही नहीं है, उचित नहीं है। महिला सशक्तिकरण को सही ढंग से समझें। महिला सशक्तिकरण सही ढंग से तब समझा जाएगा जब गरीब परिवार की महिलाएं भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही दिशा देने में कामयाब हो जाती हैं और उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं और उनके व्यवहार की प्रशंसा होती है समाज में। तब वहाँ उस माँ का सशक्त रूप सामने आता है और महिला सशक्तिकरण का वही सबसे उत्तम उदाहरण है। यह मेरी दृष्टि है। आप लोग मेरी इस बात को समझें, इस पे ध्यान दें और महिला सशक्तिकरण को आत्मसात करें।
अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर सशक्त हूँ, बाह्य आडंबरों के आधार पर सशक्त नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य आडंबरों को अपने जीवन से दूर ही रखें तो बेहतर होगा। मातृत्व स्त्री के जीवन को परिभाषित करता है। माँ स्त्री का सबसे बड़ा सुख है और उसका परिचायक भी है। उसके वात्सल्य को गुणों को उजागर करता है जो उसका जीवन परक मूल्य होना चाहिए। हर संबंध में उसका मातृवत्सल रूप ही उसे सबसे ऊंचा दर्जा प्रदान करता है। अतः हर स्त्री को सर्वोपरि इसे ही अपना गुण मानना चाहिए और अपने सौंदर्य के रूप में धारण करना चाहिए। आडंबरों से जितना दूर रहेंगे उतना ही सरल और सुखद जीवन होगा हमारा। एक माँ 1000 दुख सहकर भी अपनी संतान को महान बना सकती है। अब्राहम लिंकन की माँ और ऐसे और कई उदाहरण हैं जो हमारे समाज में नारी जीवन को, उसकी महान संघर्ष गाथा को और दिव्य जीवन शक्ति का प्रतीक बनकर हमारे सामने हैं। शिवाजी और महाराणा प्रताप की माताएं भी ऐसी ही महान स्त्रियां थीं जिन्होंने हर संकट से लड़ने का भरपूर साहस अपने पुत्रों में भरा। विवेक और सदाचार के साथ अपनी बात को मजबूती से रखना भी एक माँ ही सिखाती है अपने बच्चों को। अपने बच्चों को मनोबल देती है माँ और वो उसका मनोबल भी होती है। और ममता दीदी की एक बात मुझे याद आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के बारे में सिखाया हम महिला बहनों को कि हम अपने घर पे झोला सिलें, 5-5 झोला सिल लें और पॉलीथीन के प्रयोग पे नियंत्रण पाया जा सके, इसमें अपना योगदान करें। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं सोच के आई थी कि मंच पे एक दहेज का विरोध करता हुआ गीत प्रस्तुत करूंगी, लेकिन ममता दीदी की बात मुझे इतनी अच्छी लग गई कि अब मैं प्रकृति संरक्षण से संबंधित गीत ही प्रस्तुत करूंगी। आप लोग मुझे अनुमति दीजिए मैं अपना वो गीत प्रस्तुत करूं। मेरा वो गीत प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। प्रकृति संरक्षण से मेरा तात्पर्य पौधे लगाना और प्रदूषण की रोकथाम में अपना योगदान करना है। तो मेरे इस गीत में पौधे लगाने की अपील की है मैंने, मैं यही सुना रही हूँ आप लोगों को। खूब सारे पौधे हम लगाएंगे, खूब सारे पौधे हम लगाएंगे, अपने आसपास हरा बनाएंगे, अपने आसपास हरा बनाएंगे, अपना घर द्वार हम सजाएंगे, हर तरफ हरियाली खूब सारे पौधे हम लगाएंगे, पॉलीथीन कम से कम प्रयोग करें, रिसाइक्लिंग में भी सहयोग करें, घर से बैग लेके ही बाजार पेपर बैग्स का भी हम प्रयोग करें, लोगों को जागरूक बनाएंगे, कूड़ा कचरा भी हम हटाएंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे, खूब सारे पौधे हम लगाएंगे, स्वच्छ माहौल से रोगों से बचें, दूसरों से
को पॉलीथीन मुक्त बनाएंगे, खूब सारे पौधे हम लगाएंगे, हर तरफ हरियाली फैलाएंगे, अपने आसपास हरा बनाएंगे, खूब सारे पौधे हम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप लोगों को मेरा गीत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरी और ममता दीदी की बातों को आप लोग याद रखिएगा। सारी बहनों से, सारी दीदियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब आप लोग यहाँ से घर जाएं तो आज के कार्यक्रम को अपने जेहन में रखें, और वो सारे संदेश जो हम या हमारी दीदी या और महिला बहनें जो यहाँ से अभी और देंगी, उस संदेशों को याद रख के अपने घर पे अच्छा माहौल बनाएं।